आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लास में चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा मैं, चिंता मत करो। पहले हो चुका आधा और अब आधा, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अभी तक हमने 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ा था। 5 ईयर्स प्लान्स के बारे में पढ़ा था। सेकंड जो फर्स्ट है, सेकंड है। फर्स्ट किसको डेडिकेट था? एग्रीकल्चर को। सेकंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो कुछ उसके फेवर में थे, कुछ नहीं थे, ठीक है। और ऐसा बहुत अच्छे आउटकम्स नहीं आए थे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों में थे, मीडियम थे। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एट द एंड ऑफ द 5 ईयर प्लान बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि अगर एग्रीकल्चर अच्छा होता तो एग्रीकल्चर को कंटिन्यू रखते। तो उसने एक मीडियम पेस पकड़ा हुआ था कि ठीक है चलो ग्रोथ हो रही है, ऐसा भी बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ होता तो बाद में हमें फूड प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं लाना पड़ता, ठीक है। तो ये एक रीज़न था ग्रीन रेवोल्यूशन का कि हमारा एग्रीकल्चर वाला जो 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, कहीं ना कहीं ग्रो तो किया लेकिन अप टू द मार्क नहीं किया, ठीक है। क्योंकि बाय द टाइम हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, तो नीड्स भी बढ़ रही थी, ठीक है, फूड की। तो फूड सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है की कंट्रोवर्सीज बिटवीन। पहली क्या कंट्रोवर्सी किसके बीच में है? एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। तो हम पढ़ते हैं। Second 5-year plan lacked agrarian strategy for development and emphasis on industry caused agriculture and rural India to suffer। तो हुआ क्या? सेकंड 5-year प्लान में इन्होंने एग्रीकल्चर को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया, और जिसकी वजह से जो इंडिया का एग्रीकल्चर है और रूरल इंडिया है उस टाइम पे, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस तो ऑलमोस्ट सारा ही, मतलब मोर देन मैं बोलूँ 70% रूरल ही था, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर गया था। क्लियर है? नेक्स्ट, गांधीयन इकोनॉमिस्ट J.C. कुमारप्पा proposed an alternative blueprint, put greater emphasis on rural industrialization। तो एक ये गांधीयन इकोनॉमिस्ट, मतलब जो एक तरह से सोशलिस्ट फिलोसफी या गांधीयन फिलोसफी रखते हैं, तो इन्होंने क्या फोकस करा? किस पे फोकस करा? रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, कि एटलीस्ट हमें ये एक ऑल्टरनेट रखना पड़ेगा, ठीक है। अब नहीं तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब रूरल इंडिया को आप नेगलेक्ट मत करो, उसको ग्रो करो, ठीक है। वहाँ पर आप कोई भी 5 ईयर पॉलिसी इंडिया में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, लेकिन साइड बाय साइड आपको रूरल इंडिया को ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ऑल, जो भी रूरल इंडिया की डिमांड्स है, ठीक है, डिमांड्स वगैरह हैं। और चौधरी चरण सिंह एक कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने क्या बोला? अब इन्होंने फोकस किया ऑन कीपिंग एग्रीकल्चर एट द सेंटर ऑफ प्लानिंग फॉर इंडिया, कि इंडिया का जो कोर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है। प्लानिंग लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेक्शन एट द एक्सपेंस ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पॉपुलेशन। अब हुआ क्या कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो भी था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, अब उसको तो प्रमोट कर रहे हो, वो तो ग्रो हो रहा है, अर्बन ग्रो हो रहा है, प्रॉस्पर हो रहा है, लेकिन किसके एक्सपेंस पे? हम क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं? फार्मर्स एंड, ठीक है, यही तो बता रहा है। प्लानिंग लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ प्रोस्पेरिटी इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेक्शन एट द एक्सपेंस ऑफ द फार्मर्स एंड रूरल पॉपुलेशन। क्लियर? नेक्स्ट, अब बाकी अदर्स क्या ओपिनियन है? विदाउट अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, स्टेट मेड लॉज फॉर द लैंड रिफॉर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द पुअर इन विलेजेस। अब ऐसा था, बाकियों का क्या ओपिनियन था कि इंडिया ग्रो नहीं कर सकती अगर आपके पास इंडस्ट्रीज में ड्रास्टिक प्रोडक्शन या ड्रास्टिक ग्रोथ ना हो। ऐसा नहीं है कि आपने एग्रीकल्चर को थोड़े दिन तक चला दिया, फिर थोड़े दिन इंडस्ट्रीज को। ये क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर ही चलाओ
या इंडस्ट्री चलानी तो इंडस्ट्री में ड्रास्टिक ग्रोथ कर दो, उसके लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। तुम अभी ओपन तो हो नहीं, जो तुम इंडस्ट्री चलाने लग गए, तो यहाँ पर दिक्कत होगी। एग्रीकल्चर चलाना चाहिए था, एक्सपोर्ट करना चाहिए हेवी। हाँ, हैवी एक्सपोर्ट करना चाहिए था। इनको कुछ सालों तक एग्रीकल्चर पे ध्यान देना चाहिए था। 20 साल देते तो अभी काफी। इन्होंने पता है क्या ऐसा था उस टाइम पे, यूएस भी इनको अभी अगर ये एग्रीकल्चर चलाते, ठीक है, तो हो सकता है कि इंडिया चाइना से आगे निकल जाता उस टाइम पे, क्योंकि एग्रीकल्चर कुछ सालों तक अभी भी आगे होता। अगर एग्रीकल्चर कुछ सालों तक चलाता, ठीक है, उससे रेवेन्यू जनरेट होता, ठीक है, उस रेवेन्यू से वो इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करता, ठीक है, और जल्दी ओपन कर लेता था। फिर और उससे क्या होता, 47 में आज़ाद हुआ इंडिया, मैं कह रहा हूँ 77 तक, 77 भी क्या 72 तक 25 साल एग्रीकल्चर, 5 साल दे देता एग्रीकल्चर को, 25 साल दे देता एग्रीकल्चर को, 5 ईयर प्लान, ठीक है। अगर वो दे देता तो उसके बाद इंडस्ट्रीज में फोकस करता और पैसा लगाता अच्छे से, क्योंकि आपका जो आप खाओगे नहीं तो करोगे क्या, फिर बाहर से खरीदोगे। तो यहाँ पर इंडिया फंस गया था, ठीक है। और इंडस्ट्रीज़ की मतलब सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री नहीं लानी चाहिए थी, एटलीस्ट 3-5 ईयर प्लान तक इंडस्ट्रीज़ को नहीं लाना चाहिए था। पहले जो फूड सिक्योरिटी है वो स्ट्रॉन्ग करो कि आपको मांगना ना पड़े, बल्कि आपको बेचना पड़े, उसको इंडस्ट्री बनाओ ना, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज बनाओ ना, ठीक है। तो समझ गए अदर्स का क्या ओपिनियन था आपको। विदाउट अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका मतलब ये है कि आप ग्रो नहीं कर सकते जब तक इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक प्रोडक्शन ना हो, और इतना पैसा है नहीं हमारे पास, क्लियर है। स्टेट मेड लॉज फॉर लैंड रिफॉर्म्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द पुअर एंड, ठीक है। तो स्टेट्स ने मतलब ऐसा था कि जो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी, इन्होंने क्या करा, दोनों ने लैंड रिफॉर्म्स करना शुरू कर दिया। मेजरली सेंट्रल गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स करना शुरू कर दिया। लैंड रिफॉर्म्स में सबसे ज़्यादा पहले क्या करा, एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम हटाया। और लेकिन ऐसा था, ज़मींदारी सिस्टम हटाया तो, लेकिन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो लॉज थे वो ऑन पेपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे। हम अभी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लैंड ओनर्स थे वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, इन्फ्लुएंस था उनका पॉलिटिकल, तो वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, ठीक है। इस वजह से हम कहीं ना कहीं अभी भी लैग करते हैं, रूरल में जो डेवलपमेंट या रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुए, ठीक है। आगे समझिए। नेक्स्ट, प्रोग्राम्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड स्पेंड लार्ज सम्स ऑन इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट और इरिगेशन प्रोजेक्ट, अब इसमें ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स रन किए गए जिससे कहीं ना कहीं, जैसे हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में पढ़ा था, कौन सा इरिगेशन प्रोग्राम रन किया गया था, कौन सा डैम बनाया था, भाखड़ा नांगल डैम, जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और इसका मेजर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था इंडिपेंडेंस के बाद ये, और कहीं ना कहीं उसके साथ साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट भी हो रहा था। इंडियन प्लानिंग इन एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो इंडिया की जो भी प्लानिंग रहेगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो किस में रहेगी, फूड ग्रेन्स में बूस्ट, मतलब प्रोडक्शन बहुत बूम पे जाए, ठीक है, क्लियर। फेलियर क्या था, फेलियर कैसे हो, लैंड ओनिंग क्लासेस हैड अ लॉट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल पावर। मेजर रीजन क्या था फेल होने का, ठीक है, ठीक है। तो इनका पॉलिटिकल और सोशल इन्फ्लुएंस बहुत था, जितने भी लैंड ओनर्स थे। नेक्स्ट जो आपका कंट्रोवर्सी है वो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट है। पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑन करती है, और प्राइवेट, और PSU जॉइंट सेक्टर, पढ़ा था ना। इंडिया नॉट एक्सेप्ट एनी मॉडल फुल एक्सटेंट। अब इंडिया ने क्या करा, ना कैपिटलिस्ट बना अच्छे से, ना सोशलिस्ट बना। पहले तो सोशलिस्ट बन गया, बाद में कैपिटलिस्ट बन गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सोशलिस्ट बन गया, सेकंड 5 ईयर प्लान में कैपिटलिस्ट बन गया। इंडस्ट्री क्या कर रहा है, क्या मतलब, कहीं तो रुक जाओ भाई। तो इंडिया का क्या मॉडल था, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ ऑफ दीज
model taken together and mixed known as? तो क्वेश्चन है, व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? बता दोगे? Both capital and social. बता देना, मैं नहीं बता रहा। छोटी सी डेफिनेशन इसमें ही मैं बताऊं? लिखा हुआ था आपने। अच्छा ठीक है। प्राइवेट एग्रीकल्चर मोस्टली ट्रेड इंडस्ट्रीज। तो प्राइवेट सेक्टर्स में क्या क्या आते थे? एग्रीकल्चर गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था। फार्मर्स कहाँ से हाथ में? अभी कहाँ है? फार्मर्स, लैंड ओनर्स, ठीक है। ट्रेड, इनके पीछे का जो भी ट्रेड है और जो भी इंडस्ट्रीज हैं ये, ठीक है। गवर्नमेंट के हाथ में क्या था? हैवी इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज प्राइवेट पोर्शन में, प्राइवेट सेक्टर में मेंशन है, वो बहुत लाइट इंडस्ट्रीज होती थी जिनका कैपिटल बहुत कम होता, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती थी। हैवी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के पास थी। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी उनका रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर है। रेगुलेटेड ट्रेड एंड मेड सम क्रूशियल इंटरवेंशन इन दी एग्रीकल्चर। अब वो ट्रेड को रेगुलेट कर रही थी और एग्रीकल्चर में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन उसने किया था, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को अपने हाथ में नहीं लिया। अभी भी लिया हुआ है क्या? नहीं लिया हुआ, ठीक। दिस मॉडल क्रिटिसाइज बाय द बोथ लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट क्या है यहाँ पे? या तो कम्युनिस्ट और वो वाले। लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट क्या है? कहाँ से आया लेफ्ट और राइट? एक तो कैपिटलिस्ट है और एक सोशलिस्ट। ऐसे कैसे कैपिटलिस्ट है? ऐसे कैसे? हो गया चैप्टर स्कूल में ये? शायद हो गया होगा, अब तक तो नहीं हुआ होगा, तो फिर क्या हुआ होगा? क्या नाम है चैप्टर? पॉलिटिक्स प्लान डेवलप। अच्छा ये वाला, हाँ हो गया। हो गया। मैम ने बताया लेफ्ट राइट क्या होते हैं। यही था ना सर, सोशल कैपिटलिस्ट माइंडसेट रखने वाले। कहाँ से आया ये कंसेप्ट? वो नहीं पता। देखो ऐसा है, गवर्नमेंट में लेफ्ट और राइट का जो कंसेप्ट है किसी भी एक कंट्री में, वो आया ब्रिटेन से, ठीक है। अब ऐसा होता था, जो गवर्नमेंट को पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फेवर करते थे वो होते थे राइट विंग, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट में रहते थे वो होते थे लेफ्ट विंग। मेजरली लेफ्ट विंग सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में सोचते थे, ठीक है, कैसे भी उनको हार्म ना हो। मेजर एक तरह से वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोशलिस्ट होते थे, ठीक है। और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ज़्यादा फेवर करती थी, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होना मतलब एक तरह से एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक जो चाइना ने किया, मतलब हाँ, जो चाइना ने किया एक तरह से पॉजिटिव आउटकम है कि अगर कंट्री को पैसा ग्रो आ रहा है चाहे हाँ, कैसे भी है, हो रहा हो ना हो। ठीक है। तो ये तो क्रिटिक्स नो स्पेस फॉर प्राइवेट सेक्टर टू ग्रो। ये चीज अब तक पता नहीं था, पता नहीं था। हाँ बताओ। लेफ्ट वाले सोशलिस्ट मेजरली सोशलिस्ट होते हैं, बोलना, हाँ। राइट वाले जो राइट वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के फेवर में होते हैं। कैपिटलिस्ट। हो सक तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट क्या है। दो तरह की चीज होती है ना, एक राइट, हाँ हाँ मैं बता दूँ ना, एक depend- तो गवर्नमेंट के ऊपर, एक नॉर्मल, एक अलग, एक वो भी तो होते हैं ना। मान लो मैं गवर्नमेंट हूँ, ये राइट है ये लेफ्ट है, राइट विंग मेरे फेवर में होंगे, लेफ्ट विंग मेरे अगेंस्ट में होंगे, दो ही चीज़ हो ये सकती तो है। गवर्नमेंट के ऊपर। हाँ। जैसे अलग से कुछ कॉन्सेप्ट है, अलग सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट वाला का। नहीं वो तो फिर मतलब अगर आप पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे देखोगे लेफ्ट और राइट तो होते ही हैं, वही होते हैं लेफ्ट और राइट। सोशलिस्ट लेफ्ट होते हैं, राइट मेजरली कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रीज को फेवर करते हैं। जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो राइट होते हैं। मिडिल पाथ वाले क्या बोलते हैं? मिडिल पाथ वालों को कुछ नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं मिडिल पाथ वालों को? तो लेफ्ट एंड राइट ही होते हैं। कुछ बताया है। किसने बताया था? बता दिया करो यार, मेरे को भी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। हिस्ट्री वाले सब बता रहे थे, तो कुछ समझ में आया, आगे से चला गया। मुझे जब तक मैंने ध्यान दिया तो मैं चल पड़े थे। पूछ लेना मिडिल वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। हम जब मुझे थे तुम कौन से हो, हमने चल बीच का ले लिया। जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वही तो बात। ठीक है। तो ये मॉडल दोनों ने क्रिटिसाइज करा था, और कहीं ना कहीं क्रिटिक्स के लिए कोई स्पेस नहीं था प्राइवेट सेक्टर, मतलब एक तरह से क्रिटिक्स ये कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए
यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है कि वो ग्रो करे। अभी गवर्नमेंट की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल करेगी, ठीक है। दोनों कैसे अगेंस्ट है? कि गवर्नमेंट सही कर रही है ना? गवर्नमेंट तो खराब कर रही है ना, कर भी तो कुछ नहीं है, मिक्स चल रही है ना गवर्नमेंट। अगर कहीं एक जगह टिकी होती तो फिर दिक्कत होती। हर्डल्स और प्राइवेट कैपिटल। अब प्राइवेट कैपिटल के लिए दिक्कत है क्या है? इंस्टॉलिंग सिस्टम फॉर लाइसेंस एंड परमिट फॉर द इन्वेस्टमेंट। आपको लाइसेंस चाहिए और परमिशन चाहिए, मतलब ऐसा थोड़ी ना गए और इंडस्ट्री लगा ली। हाँ, रेड टेपिज्म कहते हैं इसको। रेड टेपिज्म, फाइलें देखिए जो रेड टेप से गवर्नमेंट फाइल्स, ठीक है। तो जब उन फाइल्स का मतलब इम्प्लीमेंटेशन डिले होता है तो उसको रेड टेपिज्म कहते हैं। जो लाल टेप लगी होती है ना फाइल पे, फाइल चली जा रही, काम ही कुछ नहीं हो रहा, तो उसको रेड टेपिज्म कहते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट। अब कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट तो आना ही है। रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट। गवर्नमेंट ने क्या करा, जो यहाँ बन सकता है उसका इंपोर्ट बंद कर दो, खुद बनाओ, मेक इन इंडिया वाला, ठीक है। लेकिन खुद बनाने के लिए पैसा होना चाहिए। टेक्नोलॉजी तुम बाहर से बाय कर रहे हो, ठीक है। ये नो सिग्निफिकेंट अमाउंट स्पेंड ऑन पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। अभी एजुकेशन और हेल्थ केयर पे इन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया, ये अभी पैसा कमाने में लगे हैं, कैसे भी आया पैसा। इस पे देते तो शायद हो सकता है एजुकेशन को अगर देते, हेल्थ को देते, मतलब इन्होंने ना एग्रीकल्चर को, अगर मैं कह रहा हूँ अगर ये एग्रीकल्चर पकड़ के चलते ना, इन्होंने वो बेसिक से पहले ही आगे वाले जंप करेंगे। हाँ, बेसिक इन्होंने किया। इन्होंने इंडस्ट्री खोल ली, इंडस्ट्री का इनको कोई वो ही नहीं है। जो इंडस्ट्री रन कर रहा है, जैसे उस टाइम पे इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, टाटा बिरला वगैरह ये सब थे, इनको रन करने दो, इनके लिए पॉलिसी फ्रेम कर दो साइड बाय साइड। जैसे वो हमने पढ़ा नॉन प्लान बजट वाला हिसाब जो था वो इनको दे दो, लेकिन प्लान बजट में कहीं ना कहीं आप एग्रीकल्चर को फेवर करो। अभी भी तो एग्रीकल्चर को फेवर ही कर रहे हो ना। अरे 130 करोड़ की 150 करोड़ की जनता होने वाली है, क्या खिलाओगे? बाहर से पैसा खर्च करोगे, उसके लिए भी पैसा होना चाहिए, ठीक है। अब स्टेट इंटरवीन दो सेक्टर इन विच प्राइवेट वाज नॉट प्रिपेयर टू गो। मतलब प्राइवेट सेक्टर, आप स्टेट का मतलब यहाँ पर होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उन सेक्टर्स में, उन इंडस्ट्री या सेक्टर में हाथ लगाती है, उनको लेती है जो प्राइवेट सेक्टर जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, या वो मतलब इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके, क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट थी नहीं, आप कितना ही पैसा लगा दोगे अपने दम से, तो गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को चलाती है, ठीक है। आगे समझ में, गवर्नमेंट हेल्प द प्राइवेट सेक्टर टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को हेल्प कर रहा था प्रॉफिट करने में, ठीक है। तो कुछ पॉलिसीज वगैरह, नो हेल्प फॉर पुअर, गरीबों के लिए कोई मदद नहीं थी, गरीबों के लिए कोई मदद नहीं थी, अभी भी नहीं, ठीक है। नो डिक्लाइन इन पॉवर्टी, प्रोपोर्शन ऑफ पुअर रिड्यूस बट देन द नंबर केप्ट ऑन गोइंग, ठीक है। पॉवर्टी में डिक्लाइन नहीं था, ठीक है, लेकिन कुछ एरिया से प्रोपोर्शन कम हो रहा था पुअर्स का, ठीक है, लेकिन वहीं पर कुछ बढ़ भी रहा था, ठीक है। साइमल्टेनियसली साथ साथ वो बढ़ भी रहा था, लेकिन कुछ कम हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर आया हुआ, गवर्नमेंट ने अपनी कहीं पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट किया होगा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होगा। लेकिन जब आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो पॉवर्टी भी इंक्रीज होनी मतलब पड़ेगी, मतलब वो होती है, पॉवर्टी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। मेजर आउटकम्स क्या थे प्लान डेवलपमेंट के, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके आउटकम क्या थे? नो लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन, मैंने आपको बता दिया था कि लैंड रिफॉर्म्स में अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, ठीक है। पॉलिटिकल पावर रिमेन इन द हैंड ऑफ लैंड ओनिंग क्लासेस, ये भी बता दिया था। जो ज़मींदार हैं उन्हीं के पास कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर है या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। बिग इंडस्ट्रियलिस्ट कंटिन्यू टू बेनिफिट एंड थ्राइव, सिर्फ बिग बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ही बेनिफिट हो रहा था और वही आगे बढ़ रहे थे। पॉवर्टी डिड नॉट रिड्यूस मच, बहुत ज़्यादा नहीं गिरी थी गरीबी। अनइक्वल डेवलपमेंट, दोज हु गेट बेनिफिट बिकम पॉलिटिकल पावर,
तो डेवलपमेंट अनइक्वल था, इक्वली नहीं था कहीं भी, ठीक है। जिनको फ़ायदा हो रहा था, बेनिफिट हो रहा था, वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग भी होने लगे थे, क्योंकि उस टाइम पे इतना कंपटीशन नहीं था। जो जो ग्रो कर रहा है, जो पैसा कमा रहा है, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़रूरी है। वो पॉलिटिक्स में मतलब अपना दबदबा बना लेता था। क्लियर है? आगे समझ में? फाउंडेशन। अब जो ये जितने भी ये 5 ईयर प्लान्स हमने पढ़े, इनका फाउंडेशन क्या था, क्या इनका ऐसा क्या था जो ये रन करे हैं, चले हैं, ठीक है। पहला, सम ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन दी इंडियाज हिस्ट्री वर टेकन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में ड्यूरिंग फर्स्ट टू थर्ड 5 ईयर प्लान बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट। थर्ड 5 ईयर प्लान में एज सच, थर्ड 5 ईयर प्लान आपका कब आया था? 51 से 55 और 61 से 66 था ना थर्ड 5 ईयर प्लान। उसके बाद ब्रेक आ गया था ना, ठीक है। उस टाइम पे फूड सिक्योरिटी थी, शॉर्टेज थी, फूड क्राइसिस थे, ठीक है। और उस टाइम पे गवर्नमेंट का ऐसा कोई मतलब स्टिक टू द पॉइंट नहीं था कि उसको इंडस्ट्रीज में जाना है, एग्रीकल्चर पे जाना है। वो एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा फोकस थी, क्योंकि उस टाइम पे वॉर वगैरह हो गई। अब फूड सिक्योरिटी होना ज़रूरी है, ठीक है। खिलाओगे क्या जब कमाओगे नहीं? तो स्टोरेज, फूड स्टोरेज के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रमोट किया, और उस चक्कर में इन्होंने यूएस से ख़रीदा भी, और मतलब वीट वगैरह इन्होंने मंगवाया था। लेकिन यूएस चाह रहा था कि अगर ये मेरे से ये सब चीज़ें मंगा रहे थे, यूएस अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा था, पुश कर रहा था गवर्नमेंट को कि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज करे, ठीक है। तो ऐसा हो रहा था, लेकिन इंडिया ने यूएस के दबाव में नहीं आया। फिर तुरंत बाद ही ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। थर्ड वाले में एग्जैक्टली इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं किया था, एग्रीकल्चर पे ही फोकस था, ठीक है। और सम ऑफ द लार्ज, ये बता दिया, भागड़ा नांगल, हीराकुड, इरिगेशन, पावर जनरेशन, इरिगेशन के लिए भी होते हैं, और पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह, ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज, स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डिफेंस, तो ये सब हैवी इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ली हुई थी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाज इम्प्रूव्ड। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड्स वगैरह या कम्युनिकेशन के लिए जो भी टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई थी। लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं? थोड़ा सा लैंड लॉज में चेंज करना। एबोलिशन ऑफ जमींदारी, रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द लैंड लॉज टू डोमिनेट पॉलिटिक्स। जमींदारी को अबॉलिश कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लैंड ओनर्स, जो भी लैंड ओइंग कम्युनिटी थी, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो गया, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड मतलब जो भी लैंड थोड़ा बहुत इधर उधर बटा हुआ था, गवर्नमेंट ने उसको कंसोलिडेट करा, एक जगह रखा, और उसको फिर उसके ऊपर पॉलिसीज वगैरह जो भी लैंड रिफॉर्म से इम्प्लीमेंट करा, और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, लैंड सीलिंग लॉज, अपर लिमिट लगा दी कि एग्रीकल्चर लैंड इतने से ज़्यादा कोई रख नहीं सकता। एक अपर लिमिट लगा दी कि इससे ऊपर आप लैंड के नहीं रख सकते हो। फिर तो वो फिर वही हो गया ना, लैंड ग्रैबिंग हो गया। फिर ज़बरदस्ती कोई वहाँ पर बाहुबली है, वो तो छीन लेगा। हमारे साथ ये सीन हो गया। हाँ, बस वही है। तुम्हारे साथ तो है, तुमने किया है? हमारे साथ ये सीन इस बार हो गया। ये छीन ले। सर्वे चल रहा है, उसमें सीन ये कि 30 एकड़ जमीन नहीं रह सकते। हम फंस गए, हम कहाँ डाले अब। इसलिए ऐसे होता तो रेडिंग मिलता, तो जो रेडिंग मिलता वो हम चारों में सही है, ठीक है। नेक्स्ट, लीगल सिक्योरिटी टू टेनेंट्स, जो भी लैंड लेबरर्स थे, फार्म लेबरर्स या एग्रीकल्चर लेबरर्स थे, उनको ना निकाला जाए काम करने से, ठीक है। इनके एविक्शन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं लीगल सिक्योरिटीज़, कुछ लॉज ऐसे बनाए गए, ठीक है। और जैसे कि मिनिमम वेज इतनी होनी चाहिए, इतना टाइम पीरियड इनको देना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लॉज ऐसे बना दिए। लैंड ओनर्स सो पावरफुल एंड वेल्डेड कंसिडरेबल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो कहीं ना कहीं लैंड ओनर्स अभी भी पावरफुल थे। उन्होंने क्या करा, दैट इम्पैक्टेड लॉज, सम आइदर ट्रांसलेटेड इनटू लॉ, दे रिमेन ओनली ऑन द पेपर। तो उनके इन्फ्लुएंस से क्या हुआ, कुछ तो लॉ बन गए, लेकिन कुछ सिर्फ पेपर पे ही रह गए। पैसा वैसा, इतना पैसा दिया गवर्नमेंट को
ज़मींदारों ने कि बैंड बजा दी कानून की, ठीक है। दिस शोज दैट इकोनॉमिक पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ एक्चुअल पॉलिटिकल सिचुएशन इन द सोसाइटी। इकोनॉमिक पॉलिसी एक तरह से मैं बोलूँ कि सेकेंडरी है, मतलब एक तरह से पॉलिटिकल सिचुएशन का ही पार्ट है इकोनॉमिक पॉलिसी। आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो रहा है आपका, पावरफुल हो, आप ही इकोनॉमिक पॉलिसी रन करोगे फिर, है ना, यही तो कहने का मतलब है। Some social groups dominate that, effectively dominating the policy making and its implement। कुछ सोशल ग्रुप इतने डोमिनेट कर देते कि उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है उसको डोमिनेट कर रहे हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी रोक रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। जमींदार के बारे में बात चल रही है अभी, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है। फूड क्राइसिस हो गए थे, डिपेंडेंट ऑन फूड एड फ्रॉम द यूएस पुशेस इंडिया टू चेंज इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी। हम यूएस के ऊपर टोटली डिपेंड हो गए थे फूड एड के लिए, और यूएस हमें प्रेशर करता था इन रिटर्न कि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करो, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा, ना 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 नई पॉलिसी लाएंगे हम टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, फूड सफिशिएंसी, ठीक है। तो क्या करा उन्होंने, मोर रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मोर रिसोर्सेज मतलब इरिगेशन, फर्टिलाइजर, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, जितने भी रिसोर्सेज हो सकते थे सरकार के पास वो सब एग्रीकल्चर में लगा दिए, ठीक है। पुट मोर फोकस ऑन एरिया विच ऑलरेडी, इन्होंने उन्हीं एरिया पे फोकस करा जो अच्छे से ग्रो कर रहे थे, एग्रीकल्चर वाले जो लैंड है जो इजीली ग्रो कर सकते थे और उनका रिकॉर्ड अच्छा था, ठीक है, जहाँ पर मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। फर्टिलिटी तो ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में इन्होंने ज़्यादा फोकस करा। नदियाँ नहीं, अब इसका मैं बता देता हूँ मेन रीज़न क्या है। यहाँ पर उगाया जाता है वीट प्राइमरी, मैं बोल रहा हूँ कि प्राइमरी ग्रेन है हमारे फूड का। अगर अनाज नहीं खाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो वीट ही ज़रूरी है ना, इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है। और अदर रीजन भी फर्टाइल है इंडिया के, वहाँ पर फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो आगे अभी पढ़ेंगे तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ठीक है, आगे समझिए। और इंक्रीज प्रोडक्शन रैपिडली, बहुत जल्दी बढ़ा दी। गवर्नमेंट ऑफर्ड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, बेटर इरिगेशन एट द सब्सिडाइज प्राइजेस। क्लियर है, अभी भी देते हैं, मैंने देखा नहीं देते। गवर्नमेंट गेव गारंटी टू बाय द प्रोड्यूस एट अ गिवन प्राइस, गवर्नमेंट ने बोला कि आप प्रोड्यूस करो, हम कम से कम इस दाम पे ले लेंगे आपसे, आपको नुकसान नहीं होगा, वो अभी भी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, स्टार्ट हो चुका है। बेनिफिशियरी ज़्यादातर कौन थे, रिच पीजेंट्स एंड लार्ज लैंड होल्डर्स, जो बड़े फार्मर्स थे या बड़े जमींदार थे, ठीक है। ओनली मॉडरेट एग्रीकल्चरल ग्रोथ, वीट प्रोडक्शन, इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ कि हमने सोचा ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा तो हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी, सिर्फ वीट प्रोडक्शन में ही इन्होंने ठीक ठाक ग्रो किया था, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द कंट्री, खाना आ चुका था जो भी मतलब अवेलेबल रहता था। इंक्रीज पोलराइजेशन बिटवीन क्लासेस एंड रीजन, पोलराइजेशन का मतलब क्या है, दो ग्रुप्स बढ़ गए थे, उनके बीच में डिफरेंसेस आ चुके थे, अपर क्लास और लोअर क्लास, मतलब जो अमीर हो रहा है वो तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, गरीब रह गया। गरीबी तो उगा रहा है, गरीब कहाँ उगा रहा है, अभी तो पता है रिच पीजेंट्स और लैंड ओनर ग्रो रैपिडली, अभी तो पता है उगा कौन रहा है, रिच पीजेंट्स, अमीर फार्मर्स जो इंडस्ट्रीज और ना ना ना, अभी ये सिर्फ एग्रीकल्चर में ही दो ग्रुप्स हो चुके हैं, रिच पीजेंट्स और पुअर फार्मर्स, ठीक है। रीजन कौन सा था, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। दो इफेक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के थे, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पुअर पीजेंट एंड लैंड, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर डिवीजन कर दिया था इसने पुअर पीजेंट्री और लैंडलॉर्ड के बीच में, क्लियर है। राइज ऑफ मिडिल पीजेंट सेक्शन, इसमें से एक मिडिल पीजेंट सेक्शन निकल के आया जिसको ज़्यादा फायदा पहुंचा, अच्छी खासी लैंड, मतलब ना वो बहुत ज़्यादा अमीर लैंडलॉर्ड था ना बहुत ज़्यादा गरीब था, वो ठीक ठाक था, जमीन थी, पैसा नहीं था, उसको इन्वेस्टमेंट मिल गया, ठीक है, ये था।
नेक्स्ट मिडल साइज होल्डिंग लैंड था। उसके बाद इमर्ज पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगा क्योंकि इनकी जो नंबर थे वो बहुत ज़्यादा थे, इनके जो नंबर थे वो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। लेटर डेवलपमेंट क्या हुआ, एंड ऑफ 1960 सिग्निफिकेंट टर्न आया, 1960 में सिग्निफिकेंट टर्न आया, मतलब ये एरा खत्म होने का। जैसे इंदिरा गांधी इमर्ज एज अ पॉलिटिकल पॉपुलर लीडर, ठीक है, कंट्रोलिंग, इन्होंने अपने आप ही कंट्रोल और डायरेक्ट किया इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंडिया में, क्लियर है। 1967 में कुछ नई रिस्ट्रिक्शन आए प्राइवेट इंडस्ट्रीज के ऊपर, 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कर दिया 1969 में, ठीक है। बिटवीन 1950 टू 80 इंडियन इकोनॉमी ग्रू एट अ स्लगिश पर एनम रेट, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी, 3 से 3.5% तक ही ग्रो कर रही थी, ठीक है। अभी ऐसे कुछ है ना 6 के आसपास, ऐसा कोई 5th लार्जेस्ट जीडीपी हमारी। ठीक है सर, पॉपुलेशन के हिसाब से पॉपुलेशन के देखो, पॉपुलेशन में क्या कर सकते हो, हिसाब से तो बहुत कम है ना। उसके हिसाब से बहुत, फिर तो बात ही मत करो ना पॉपुलेशन की, फिर तो हम कहीं जाए, मतलब अगर पॉपुलेशन के हिसाब से ग्रो करने लगेंगे तो फिर हम तो चांद पे घर बनाने लगेंगे। अगर 150 करोड़ की आबादी को तुम मतलब अच्छे से खिला पिला रहे हो और ग्रो भी कर रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो तुम चांद पे मकान ले लो। तो पब्लिक सेक्टर में अब हुआ क्या, पब्लिक सेक्टर किसको कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट में कौन थे, ब्यूरोक्रेट्स, IAS ऑफिसर्स, तो करप्शन हो गया, अभी भी है। इनएफिशिएंट टू ग्रो, करप्शन, नॉट पॉजिटिव रोल बाय ब्यूरोक्रेट्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनको दिख रहा है हमें क्या फर्क पड़ रहा है, तो ऐसा कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉजिटिव उन्होंने रोल प्ले ही नहीं करा। इनका हुआ ना, इनका पॉजिटिव ग्रोथ हो गया, इनका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। लैक ऑफ पब्लिक फेथ लेड टू द पॉलिसी मेकर टू रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट इन इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम 1980s ऑनवर्ड। अब लोगों का भरोसा उठ चुका था पॉलिसी मेकर से, गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस कम हो चुका था लोगों के बीच में, जिसकी वजह से इतना डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया था, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट, फिर एक बात बताओ ना, जब अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा है सरकार से क्या काम चल रहा है, सरकार चले जा रही है अपने, ठीक है। और यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर कमिंग टुडे, हैव अ नाइस डे। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है।